नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HRG के भाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरने की पहाड़ियों को टिपरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी अलग करती है। यानी कि जो मोरने की पहाड़ी है उनको टिपरा की पहाड़ी से कौन सी नदी अलग करती है। ए ऑप्शन है सरस्वती, बी है मारकंडा, सी है यमुना और डी है घग्गर। तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर। ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट कर लेना। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डाकसाई की पहाड़ियों से होता है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कालका। कालका कहाँ पर है, पंचकुला। यमुना का भाई उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से होता है। और कहाँ से प्रवेश करती है, ये कलेसर से प्रवेश करती है। मारकंडा, मारकंडा नदी का उद्गम नान की पहाड़ियों से होता है और ये हरियाणा में काला अंबाला से प्रवेश करती है। सरस्वती नदी का उद्गम सिरमौर की पहाड़ी से होता है और हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके उद्गम स्थल और प्रवेश स्थल, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है। एक गणगौर, बी बैसाखी, सी तीज, डी गोगा नवमी। तो इसका राइट आंसर होगा तीज। तीज मनाई जाती है भाई, ठीक है। गोगा नवमी भादो महीने में मनाई जाती है और इस पर भाई छड़ी नृत्य किया जाता है गुग्गा नवमी में, ठीक है। और सरप की पूजा की जाती है। बैसाखी, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है 13 अप्रैल को। और बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से हरियाणा में पिंजौर में मनाया जाता है और रबी की फसल की कटाई के समय बनाया जाता है। अगर 13 अप्रैल ऑप्शन में नहीं हो तो 14 अप्रैल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन 2021 में 2 बार रिपीट हुआ था भाई। ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2011, डी ऑप्शन है 2013। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है भाई। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है, ये रोहतक में है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं IIAM, IIM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी बनती है भारतीय प्रबंधन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कलेसर, बी है खोली रेतान, सी है खपरावास, डी है भिंडावास। ये इसका राइट आंसर होगा भिंडावास। भिंडावास कहाँ पर है, झज्जर में। हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है, भिंडावास। भिंडावास आर्द्र भूमि घोषित की गई है 2021 में। खापरावास भी कहाँ पर है, ये भी भाई झज्जर में है। खोली रेतन कहाँ पर है, पंचकुला में वन्यजीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यमुनानगर में है। हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो 8 हैं, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ये बताना है भाई। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ए ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर, तो इसमें दे रखा है भाई रोहतक में है। बी है दमदमा सिरसा, सी है बडखल फरीदाबाद, डी है भिंडावास कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बडखल फरीदाबाद, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र आएगा। दमदमा झील कहाँ पर है, गुरुग्राम आएगा इसका, बी का। डी का आएगा भिंडावास। भिंडावास आपको अभी पढ़ा है पहले क्वेश्चन में, झज्जर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी बडखल फरीदाबाद। अच्छे से याद रखना भाई। ये हरियाणा में कितनी प्रमुख झील हैं, तो 5 है, ये डाटा भी याद रखना। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है। क्वेश्चन नंबर 6, जूही चावला को मिस इंडिया का खिताब कब मिला था। ए ऑप्शन है 1988, बी 1994, सी 1981, डी 1984। तो इसका राइट आंसर होगा 1984। जूही चावला हरियाणा में कहाँ से है, तो जूही चावला अम्बाड़ा से है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये फिल्म अभिनेत्री है भाई, ठीक है। कौन है, फिल्म अभिनेत्री। एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में, ये मिस इंडिया कब बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस त्योहार पर पतंग उड़ाना मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन है बैसाखी, बी है लोहड़ी, सी है बसंत पंचमी, डी है दशहरा। तो इसका राइट आंसर होगा सी बसंत पंचमी। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में कितने अनुमंडल है। ए ऑप्शन है 73, बी है 77, सी है 75, डी है 70। तो इसका राइट आंसर होगा 73।
देखो अनुमंडल आ जाए, उपमंडल आ जाए या उप डिवीजन आ जाए या सब डिवीजन आ जाए तो हरियाणा में कितने हैं? 74 है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 74 नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 73। ये अच्छे से याद रखना भाई। ये सारे क्वेश्चन ये 2021 प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में रिपीट होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बी चौधरी छोटू राम, सी लाला मुरलीधर, डी पंडित नेक्की राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित नेक्की राम शर्मा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था भाई इसने, ठीक है। पंडित नेक्की राम शर्मा का जन्म कलंगा गांव रोहतक में हुआ था। वर्तमान में कलंगा गांव किस में आता है? भिवानी में। पंडित नेक्की राम शर्मा ने 1930 में भिवानी से हरियाणा संदेश समाचार 1930 में भिवानी से संदेश समाचार पत्र हिंदी भाषा में निकाला था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेक्की राम शर्मा ने किया था। हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेक्की राम शर्मा था। हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन असफल होने पर पंडित नेक्की राम शर्मा बाल गंगाधर तिलक को बुलाने पुणे महाराष्ट्र में जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहा गया? ए ऑप्शन है यशपाल शर्मा, बी है राजकुमार राव, सी है ओमपुरी, डी है जगदीप अहलावत। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीप अहलावत। ये कहाँ से था? रोहतक से था। यशपाल शर्मा कहाँ से है? हिसार से। राजकुमार राव कहाँ से है? ये गुरुग्राम से। ओमपुरी कहाँ से था? ये अम्बाड़ा से था। इनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सेठ साधुराम किस वर्ष हिसार में पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए? ए ऑप्शन है भाई, जैसे ऑप्शन में इसमें EFGH चलेगा ना, ई ऑप्शन है 1920, एफ है भाई 1927, जी है 1937 और एच है 1935। तो इसका राइट आंसर होगा एफ 1927। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई 2021। क्वेश्चन नंबर 12, 1966 में हरियाणा बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थित था? पानीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। ये 2 बार रिपीट हुआ था 2021 में भाई, अच्छे से नोट कर लेना ये। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है भाई भिवानी, बी ऑप्शन है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है पंचकुला और डी ऑप्शन है फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी गुरुग्राम। अगर ऐसे ही पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल साक्षरता दर थी 75.6%। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में, सबसे कम मेवात में। और हरियाणा गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर थी 20% या 19.9%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माटी का मोल उपन्यास किसकी रचना है? ए जगवीर राठी, बी जय नारायण कौशिक, सी है सुभाष रस्तोगी, डी है मोहन चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा जय नारायण कौशिक, बी राइट आंसर है भाई। एक रचना है माटी का मोल, वो है जगवीर राठी की, ठीक है। ऐसे ही एक उपन्यास है टूटा हुआ आदमी, मोहन चोपड़ा का उपन्यास है। अरे टूटा हुआ आदमी काव्यांश है, काव्यांश किसका है? वो सुभाष रस्तोगी। ये भी अच्छे से याद रखना, एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ। माटी का मोल उपन्यास किसकी रचना है? जय नारायण कौशिक। माटी का चूल्हा किसकी रचना है? जगवीर राठी। टूटा हुआ आदमी किसका उपन्यास है? मोहन चोपड़ा। टूटा हुआ आदमी उपन्यास किसका है? न काव्य संग्रह किसका है? तो सुभाष रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ए पानीपत, बी पंचकुला, सी मेवात, डी सिरसा। तो इसका राइट आंसर होगा सिरसा, डी।
और सबसे पूर्व पश्चिमी गांव पूछे तो चौटाला। ऐसे ही सबसे दक्षिणी जिला मेवात गांव दोहा। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला गांव शाहपुरा। सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर गांव ताजेवाला। ये अच्छे से याद रखना, सारी डाटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार HSC में आ चुका है। ए ऑप्शन है रोहतक, बी है सोनीपत, सी है कुरुक्षेत्र, डी है कैथल। तो इसका राइट आंसर होगा कैथल। कैथल का भी कौन सा गांव? मुंदड़ी गांव में है भाई। और मुंदड़ी गांव में लवकुश तीर्थ है भाई। लवकुश तीर्थ भी कहाँ पर है? मुंदड़ी में है। और इसका विश्व या कुलपति कौन है? तो इसका विश्व या कुलपति है श्रेयांश द्विवेदी। तो अच्छे से रखना याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, संस्कृत यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 17। पंडित जसराज किस घराने से थे? ए अजमेर, बी ग्वालियर, सी मेवाती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाती। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पीली मंदोरी। पीली मंदोरी आता है फतेहाबाद में, लेकिन HSC इसका राइट आंसर मानती है इसके जन्म का हिसार। तो हरियाणा का साहित्य सम्राट किसको कहा जाता है? पंडित जसराज को। रसराज किसको कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। और रसराज किसने कहा था भाई इसको? ये तो इसको रसराज कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? ए हरियाणा साहित्य अकादमी, बी हरियाणा संस्कृत अकादमी, सी हरियाणा उर्दू अकादमी, डी हरियाणा ग्रंथ अकादमी। तो इसका राइट आंसर होगा बी हरियाणा संस्कृत अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका का नाम हरिप्रभा और हरिवाक। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम जमुना तट। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका का नाम कथा समय और सप्त सिंधु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 उड़न क्लबों को मिलाकर की गई। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? ये बताना भाई। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना अप्रैल 1999 में की गई थी। तो 3 नागरिक उड्डयन संस्थानों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। तो इनमें से एक नहीं है, तो वो बताना है। ए ऑप्शन में करनाल है, बी में हिसार है, सी में पिंजौर है और डी में रेवाड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी रेवाड़ी। रेवाड़ी नहीं, 3 नागरिक उड्डयन संस्थान, एक तो पिंजौर पंचकुला, एक हिसार और एक करनाल। और हरियाणा का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। ये क्वेश्चन भी 2021 2 बार रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में हर की दून ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ए सरस्वती, बी दोहान, सी हनुमान गंगा, डी घग्गर। तो इसका राइट आंसर होगा ए सरस्वती, अकॉर्डिंग टू HSC भाई। ठीक है। लेकिन हर की दून से निकलती है यमुना नदी। यमुना किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या राइट आंसर करोगे इसका? सरस्वती। ये एग्जाम में आया हुआ है और HSC ने सरस्वती माना है, आपको सरस्वती करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। जो HSC आंसर मानती है वही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।